Hello everybody, my name is Vidur Sharma. I welcome you all on the e-Vidya learning platform. मैं विदुर शर्मा आप सभी का ई-विद्या के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। So today from my constitution series I have come with yet another topic that is directive principle of state policy. राज्य नीति के निर्देशक तत्व। आज मैं पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 4 आपके साथ स्टार्ट करूंगा जो कि किससे डील करता है जो कि डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये भारत ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया है और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो आपके आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं। अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51। ऑलराइट, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आज हम पढ़ेंगे जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने कौन सी कंट्री से कॉपी किया है? हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड से कॉपी। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट दिस सेशन। या तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी जो है इनका मेन आइडिया है टू एंश्योर इकोनॉमिकल, आर्थिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। आर्थिक और सामाजिक डेमोक्रेसी को लाना है कंट्री, जो बेसिक कोर है। नंबर वन। नंबर टू इज दैट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट था इसमें ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से वैलिड थी। ऑलराइट, 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से डीपीएसपी वैलिड थी। बट हमने फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करके जब हमने संविधान इंप्लीमेंट किया तो उन्हें डीपीएसपी बनाया। आइडिया है टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, नंबर वन। सेकेंड थिंग है, ये बेसिकली एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही सेड दैट दे आर द नोबल प्रोविजंस दैट इज रिक्वायर्ड। एक नोबल प्रोविजंस है जो रिक्वायर्ड है फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट, राज्य के वेलफेयर के। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। और एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन इन्होंने बोला था दैट दे आर कंसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विवेक, कंसेंस। ऑलराइट, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कंसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक नोबल प्रोविजंस बोला जो एक वेलफेयर स्टेट के लिए रिक्वायर्ड है। इंडिया ने डीपीएसपी पार्ट 4 में इसलिए रखा बिकॉज सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करना है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। लेकिन आपको एक फैक्ट बात याद रखनी है कि अनलाइक अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्स हो सकते हैं। बट दे आर नॉट एनफोर्स। ऑलराइट, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। अगर कोई राज्य अपने राज्य नीति निर्देशों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई आपके पास रेमेडी नहीं। ठीक है, मतलब आप उसके लिए कोर्ट में जाके उनकी डिमांड नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। दैट्स व्हाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट दे आर नोबल प्रोविजंस फॉर टू मेक इंडिया वेलफेयर स्टेट। एक नोबल प्रोविजन है कि सरकार, कोई भी राज्य की सरकार अगर कोई लॉ मेकिंग कर रही है तो वो इन प्रोविजंस का ध्यान में देके लॉ मेकिंग। इज इट ओके? So this is the first important thing related to directive principles of state policy. Is it okay? Now let's move forward. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये कुछ आइडियाज से इंस्पायर्ड, ये कुछ आइडियाज हैं जिनसे इंस्पायर्ड है। जैसे वन इज सोशलिस्ट आइडिया, समाजवादी।
ऑलराइट, समाजवादी आइडियाज से इंस्पायर्ड है, सोशलिस्ट आइडिया, ठीक है, ताकि क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इनइक्वालिटी थी, ठीक है, तो इनइक्वालिटी को अगर आपको खत्म करना है तो यू रिक्वायर्ड सोशलिस्ट आइडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज गांधीयन आइडिया, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उनसे इंस्पायर्ड है। एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज, जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल आइडिया जो वेस्टर्न सोसाइटी से इंडिया ने सीखे हैं, ठीक है, जो कॉलोनियल रूल से इंडिया ने सीखे थे, उनसे इंस्पायर्ड है। ऑलराइट, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो तीन पिलर्स पे डिवाइडेड है। आपकी गांधीयन पिलर जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, आपके सोशलिस्ट पिलर समाजवादी आइडियोलॉजी, और आपकी लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जो वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्नाइजेशन, ह्यूमन राइट, इन सब की बातें करते हैं। इज इट ओके? तो दे आर द थ्री आइडियाज जहाँ से हमारे डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देश इंस्पायर्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर, जो हमने अपने प्रस्तावना में बातें कही हैं, हमने अपने प्रस्तावना में बात कही है जस्टिस, क्या है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस देना है, लिबर्टी, लिबर्टी देनी है, स्वतंत्रता देनी है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ठीक है, बिलीफ, फेथ, थॉट, इक्वालिटी, समानता देनी है स्टेटस में, लड़का लड़की अमीर गरीब सब बराबर होने चाहिए, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो जो हमारे प्रियम्बल के मेन मेन आइडियाज थे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे आइडियाज एक तरीके से प्रमोट करता है कौन? डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन सारे जो हमारे प्रियम्बल्स के आइडिया हैं, इन सबको भी प्रमोट करता है। इज इट ओके? दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू डीपीएस, ठीक है। तो ये प्रियम्बल के आइडियाज को, प्रस्तावना के जो आइडियाज हैं, उन्हें भी क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। और आइडिया क्या है? आइडिया है एक वेलफेयर स्टेट डेवलप करना, एक लोक हितकारी राज्य का निर्माण करना। इज इट ओके? So in nutshell, what you have to remember? You have to remember that Part 4 of Indian Constitution deals with DPSP, Directive Principal State Policy, भाग 4 में है। कहाँ से कॉपी किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है, नंबर 2। नंबर 3 थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दे आर सिंपली अ नोवल प्रोविजंस, एक नोवल प्रोविजन है जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, आप इन्हें कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते। और आइडिया है कि एक लोक हितकारी राज्य का निर्माण कर सकते। नाउ आई विल स्टार्ट द डीपीएसपी आर्टिकल्स, मैं डीपीएसपी के अनुच्छेद स्टार्ट करूंगा, और मैं उन्हें पिलर वाइज स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया डीपीएसपी में कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर्स हैं। एक है गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधी जी के जो बातें थी उन्हें रखा गया है। एक है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट जो समाजवादी है, और एक आपकी है लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल जो वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्नाइजेशन, इन सबसे इंस्पायर्ड है। तो अब मैं एक एक पिलर उठाऊंगा एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डीपीएसपी मीन्स। बैकग्राउंड मैंने आपको सब बता दिया है, कैसे आई, ठीक है, कहाँ से कॉपी की, एनफोर्सेबल है कि नहीं, और आइडिया क्या है? आइडिया है सिंपल सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी प्रमोट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी गांधीयन आइडियोलॉजी। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, गांधी जी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ नेशन, और जो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स उन्होंने आइडिया दिया इंडिया को, वो सारे आइडिया आज भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट है। इफ आई गिव यू अ टुडेज एग्जांपल, टुडे एग्जांपल, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च आत्मनिर्भर भारत पैकेज। जो आत्मनिर्भर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आइडिया है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट वी विल मेक सेल्फ रिलायंट इंडिया, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो यही बात गांधी जी ने 1920 के फ्रीडम स्ट्रगल में बोली थी कि अगर इंडिया को ओवर रूल करना है, कॉलोनियल को ओवरथ्रो करना है, तो हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। ऑलराइट, सेम थिंग आज आप देख रहे हो प्रेजेंट सिनेरियो में, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, क्लीनलीनेस, रूरल एरिया में क्लीन करो, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाओ। ये किसके आइडियाज है? महात्मा गांधी जी का आइडिया है। उस टाइम पे उन्होंने बोला था दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ विलेज। भारत का निर्माण जब तक नहीं हो सकता, डेवलप जब तक नहीं हो सकता, जब तक विलेज का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इफ यू कैन सी इन टुडेज कंटेक्स्ट ऑल्सो द आइडियाज ऑफ गांधी जी स्टिल रिलेवेंट। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे राज्य नीति निर्देशों में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो ये सब प्रमोट करते हैं।
ओके, इज इट क्लियर? तो फर्स्ट इज आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंडिया में आज भी 68% पीपल ना रूरल एरिया में रहता है, ठीक है? तो विलेज पंचायत क्या करेगा? विलेज पंचायत एक डिसेंट्रलाइजेशन करेगा गवर्नमेंट का, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है? और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, जो गवर्नमेंट बनेगी ना, वो वहां पे लोकल पीपल की डिमांड के अकॉर्डिंग बनेगी। इज इट? अगर मैं आज बोलूं कि हमें विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनाना है, विलेजेस को डेवलप कराना है, तो तभी तो हो पाएगा जब हम विलेज पीपल के अकॉर्डिंग वहां की सरकार बनाएं। तो इसीलिए विलेज पंचायत का निर्माण आर्टिकल 40 में बोला गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 गांधीयन आइडियोलॉजी है, क्योंकि गांधी जी के बहुत करीब थे विलेजेस एंड एवरीथिंग। सेकेंड पॉइंट है आर्टिकल 43, दैट इज प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ऑलराइट, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। यू मस्ट नोटिस, गांधी जी ने खादी प्रमोशन किया था, खादी मैन्युफैक्चरिंग की थी, है ना? कॉटन से खादी मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉटेज इंडस्ट्री का आइडिया क्या है? अगर सपोज करो इन टुडेज इंडिया आई विल स्टार्ट कॉटेज इंडस्ट्री, मैं अगर कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन कर रहा हूँ, तो उससे पहली चीज तो ये है हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, ठीक है? सेकेंड चीज है वुमेन एम्पावरमेंट होगा। तीसरी चीज ये है एम्प्लॉयमेंट आएगा। इज इट ओके और नॉट? तो इसलिए आज भी रिलेवेंट है कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है? तो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी गांधी जी ने इन आर्टिकल 43। देखो, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये सीक्वेंशियल नहीं है। 40 के बाद 42 आना चाहिए था, लेकिन 42 सोशलिस्ट आइडियाज में है। तो आई एम नॉट यू नो मेकिंग मेकिंग यू अंडरस्टैंड सीक्वेंशियली। मैं सीक्वेंशियली नहीं आपको अंडरस्टैंड कराना चाहता, मैं आपको आइडियोलॉजी वाइज अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ कि गांधी जी के आइडिया वाले कौन से आर्टिकल। एंड वन थिंग मोर, इन डीपीएसपी कुछ आर्टिकल ना रिपीट होंगे, जैसे 47 आर्टिकल यहाँ पर है, 47 आर्टिकल सोशलिस्ट आइडियाज में भी आएगा। देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो आपको आइडियाज के हिसाब से बताने का लॉजिक ये है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है? गांधी जी का आइडिया था सेल्फ रिलायंट विलेजेस का, तो विलेजेस वाला आर्टिकल गांधी आइडिया में होगा, 40 में आएगा। 43 में कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी का आइडिया था कॉटेज इंडस्ट्री, मैंने बताया खादी प्रमोशन का एग्जांपल दिया, 43 में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक interest of SC, ST and other weaker section of society and protect them from social injustice and exploitation। देखो, इंडिया में आज भी आप देखोगे तो अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आज भी है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ठीक है? और सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर कुछ कास्ट, कुछ ट्राइब्स आज भी डिप्रीव्ड है। तो गांधी जी ने बोला अगर हमें यूनाइट इंडिया बनना है, हमें यूनाइट सोसाइटी बननी है, तो हमें उन जो अनटचेबल्स है, वो जो डिप्रीव कास्ट है, उन लोगों को क्या करना होगा? उन्हें अपने साथ मिलाना होगा, उन्हें कुछ प्रोटेक्शन देना होगा स्पेशल, ताकि हम एक डेवलप सोसाइटी बना सकें, ताकि एक प्रोग्रेसिंग सोसाइटी हम बना सकें। तो दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल 46 इज रिलेवेंट। इसीलिए द वर्ड लाइक हरिजन इज गिवन बाय महात्मा गांधी, सो दैट कोई भी अनटचेबल, कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे, एवरीवन इज इक्वल। और ये आर्टिकल क्या प्रमोट करता है? ये आर्टिकल प्रमोट करता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्रमोट करता है यार। इज इट क्लियर? आर्टिकल 46। नाउ कम टू आर्टिकल 47, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। आपने देखा होगा इंडिया में आज बहुत से स्टेट है, लाइक गुजरात, केरला, बिहार, जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने अल्कोहल को बैन किया हुआ है, वहां पर सेल ऑफ अल्कोहल इज बैन। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज, ड्रिंक या ड्रग, जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकती है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ लॉ बना के उसे बैन कर सकती
इज इट ओके? तो ये गांधी जी का आइडिया था कि आप ऐसा करो। तो हाउएवर इंडिया के सारे स्टेट्स में नहीं है ये, बट मेजरली जैसे मैंने एग्जांपल बताया केरला, गुजरात, बिहार, वहां पर बैन है। ठीक है, तो उन्होंने बैन किस बिहाफ पे कर रखी है? उन्होंने बैन डीपीएसपी के अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग बैन, ऑलराइट, क्योंकि दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इज इट ओके? नाउ कमिंग टू द other part, that is article 48, prohibition of slaughter of cow, calf and other milch and cattle to improve their breeds. Recently, government of India has launched a project, एक प्रोजेक्ट आया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आइडिया ये है कि जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है ना, कैटल की, काउ की, उन्हें प्रोटेक्ट करा जाए। रिसेंटली स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उन्होंने काउ सेंचुरी बनाने की बात करी है। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया ये है जो इंडिया की इंडिजीनियस ब्रीड्स है, ठीक है, इंडिजीनियस जो ब्रीड्स है उनका प्रोटेक्शन करना है। तो दिस इज देयर इन आर्टिकल 40, अनुच्छेद 48। So I hope now you get to know what are the exact ideas of Mahatma Gandhi and how they are prevalent in DPSP, Directive Principle of State Policy. So let me just sum up this session now. So I have started with the definition of DPSP. मैंने आपको बताया कौन से पार्ट में है, क्या है, that I have told you. Then I have told you कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, नोबल प्रोविजन है एज डॉक्टर अम्बेडकर सेड। देन आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस और आर्टिकल, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो महात्मा गांधी जी के आइडियाज के बेसिस पे हमने अपने राज्य नीति निर्देशों में रखे। इज इट ओके? So let's hope we'll meet soon in our next session. Till then, stay blessed. Thank you and have a nice day.